चलिए आज जो है आप लोग का लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वह लेसन है 7, यानी कि पाठ जो है आप लोग का आज शुरू हो रहा है क्या 7, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर आनुवांशिकता क्या होता है तथा जैव विकास क्या होता है। मैं आप लोग को सब बताऊंगा कि आनुवांशिकता क्या होती है और जैव विकास जो है क्या होती है। आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, अध्याय जो है आपका रहेगा 7 और आनुवांशिकता तथा जैव विकास पढ़ने वाले हैं। और इसके आज जो है हम लोग दो टॉपिक जो है पढ़ेंगे। और कौन कौन से दो टॉपिक हैं भाई? आनुवांशिकता का अर्थ विभिन्नता, या आप उसे बोल सकते हो विविधता। आनुवांशिकता का अर्थ हम समझेंगे सबसे पहले, और दूसरा बात जानेंगे हम विभिन्नताएं या विविधता। ये दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है, दोनों का अर्थ जो होता है एक ही होता है, बिल्कुल अलग अलग नहीं होता है। तो इस चीज को बिल्कुल हम देखते हुए क्लास को आगे लेके चलते हैं हम। आप यहां देख सकते हो कि आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता का अर्थ बताएं बेटा। आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग ना बेटा। आनुवांशिकता का अर्थ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली नियंत्रण क्रियाओं को जो है हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यह डायग्राम जो है आप लोग पीके फिल्म देखे होंगे, और पीके फिल्म में जो है आमिर खान का ना, यानी पीके का वह अंतरिक्ष यात्रा वाला माने सिग्नल वाला खो जाता है, और वही मुझे मिला तो मैं यहाँ पे लाके रख दिया आपको सामने। अब आपको जिसको पसंद है तो आप ले सकते हैं। कौन लेना चाहेगा? अगर जो लेना चाहेगा भाई उसके लिए तो शर्त कुछ होंगे, कुछ तो शर्त होंगे। अब कौन से शर्त हैं अब समझ सकते हो। आपको पाकिस्तान कॉल लगाने होंगे, यूसुफ से बात करानी होगी, और उसकी सभी प्रक्रियाओं को समझना होगा, तब आप इसे ले जा सकते हो। तो यहाँ आपको बिल्कुल मैं फ्री में दूंगा, बट आप आराम से समझ लोगे तो इस क्वेश्चन को आराम से समझ लोगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, आप जिसे मर्जी वो ले ले। ठीक है, जो टॉप लेवल पे आएगा आज ब्रेकआउट में, जो टॉप पे होगा, टॉप 1 पे जो होगा उसे गिफ्ट देने वाला हूं मैं। आगे बहुत सारा गिफ्ट रखा है, एक एक करके आप जरूर सबको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये रहेगा नंबर 1 पे, जिसे चाहिए ये ले सकता है। चलिए, आनुवांशिकता का अर्थ तो बता दिए कि आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नियंत्रण चलने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम आनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों की संरचना आनुवांशिकता कहलाती है। इन गुणों का संरक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मों के द्वारा होता है। अतः जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पृथक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि आपके पिताजी का गुण जो है आपकी माता का गुण आप में जरूर कुछ ना कुछ मैच करेगा, या आपकी माता का और आपके पिता का कुछ ना कुछ सिंबल जो है आपके शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे मान सकते हैं कि पिताजी जैसा आपका नाक हो, मम्मी जैसा आपका आंख हो, दादाजी जैसा आपका कहीं कान हो जाए, कहीं नाना जैसा मुंह पा लिए, आप चेहरा पा लिए, तो यही आनुवंशिकता होता है। यानी कि आपके खानदान का टोटल जीन जो है आपके अंदर प्रवेश करे, वह होता है क्या? आनुवंशिकता। अब बोलिए, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस या नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, यह क्या है? एक कोशिका है। क्या है बेटा? यह एक कोशिका है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में क्या है? ऐसे ही कोशिका जो है मौजूद रहती है। यह कोशिका का जो है फिगर बनाया गया है। ये किसका फिगर बनाया गया है? कोशिका का, एनिमल सेल। आपके शरीर में भी ऐसी इसी आकार का जो है सेल पाया जाता है। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यह जो बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इसके अंदर यह जो संख्या ऐसी छोटी छोटी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम। यह कोशिका बोलते हैं, बीच में वाले को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य हो या जानवर हो, यह क्रिया सभी में होती है। उनके अंदर भी कोशिका होता है, सेल होता है, उनके अंदर भी क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम जो है हमारे अभी क्रोमोसोम के आगे मैं चल रहा हूं, चलूंगा, क्रोमोसोम भी बताऊंगा पूरे डीपली, टेंशन मत लो। क्रोमोसोम टोटल डीपली जो है आपको मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, हाँ क्रोमोसोम अरे अरे डीएनए अभी मत जाइए। हाँ, डीएनए पे मत जाइए। देखिए अब देखेंगे हम, क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं? क्रोमोसोम दो नहीं, क्रोमोसोम मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। क्रोमोसोम को हिंदी में हम बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। क्रोमोसोम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, इसे हम बोलते हैं। जो, हाँ 46 याद रखिएगा, जो मैं टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और जानिएगा। चलिए, यह जो फिगर आपको दिख रहा है किस चीज का दिख रहा है? कोशिका का दिख रहा है। कोशिका में एक क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो है क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी गुणसूत्र पाया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है एक्स वाई, आप लोग जाने होंगे कि एक्स वाई तो समझते होंगे कि एक्स वाई क्या होता है? नर या मादा, यानी 46 23 क्रोमोसोम पुरुष में पाया जाता है, और 23 जो है फीमेल में पाया जाता है। मेल और फीमेल में जो है 23 पाया जाता है। एक्स वाई पुरुष, एक्स वाई जो होता है क्या होता है? पुरुष, और एक्स एक्स जो होता है क्या होता है? स्त्री में होता है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी जो हम टॉपिक पे हैं इसी टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप कॉल करिएगा। चलिए, धीरज को कोई दिक्कत है? धीरज बताइए। हेलो सर जी, बोल रहे थे कि सर जी इसका इंग्लिश में भी डिफाइन कर दीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके सर। जी संजीत बोलिए। संजीत माइक ऑन करिए अपना। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर इसे फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। फिर से? कहाँ रहते सर हैं वो भाई? मतलब मेरा देखिए दोस्त का कॉल आ गया था ना, अब तो उसी से उतना बात। फिर से मैं समझा देता हूँ। दोस्त का कॉल आए तो अभी थोड़ी ना मैं आपके लिए बैठा रहूंगा। यह जो है आपका क्या है? कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, यानी कि गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया, और अनुवांशिकता बताया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी संख्याओं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाली नियंत्रण संख्याओं को क्या कहते हैं? हम अनुवांशिकता कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कुछ जीन जाएगा वह क्या होता है? अनुवांशिकता होता है। अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। ये फर्स्ट प्राइज वाले के लिए कोशिका मैंने उनको दे दिया है। अभी डीएनए के बारे में आएंगे बेटा, डीएनए के बारे में जो है आपके पास हम आ रहे हैं, अभी फिगर के साथ आएंगे। फिगर के साथ जो है आपके पास आएंगे। देखिए यहाँ आपके पास फिगर मिल गया, फिगर मिल गया आपके पास। यहाँ देखिए, यह फिगर जो है आपका डीएनए का फिगर है। यह फिगर किसका है? डीएनए का फिगर है। और यह फिगर जो है क्या है? क्रोमोसोम का फिगर है। किसका है? डीएनए का फिगर है। और जो है ये किसका फिगर है? एक क्रोमोसोम का फिगर है। अब डीएनए
आप देख सकते हो कि डीएनए, आपका डीएनए या आपके माता का डीएनए, दोनों का डीएनए क्या है, बिल्कुल सेम होगा। कहीं आपके पिताजी का डीएनए और कहीं आपका डीएनए बिल्कुल जो होगा क्या होगा, सेम होगा। देखिए डीएनए जो है हमेशा नियंत्रण क्रिया करते रहता है, डीएनए जो है हमेशा की नियंत्रण क्रिया करते रहता है। यह बिल्कुल इसी शेप में डीएनए पाया जाता है हमारे शरीर में। और क्रोमोसोम जो है ना, एक क्रोमोसोम यहाँ क्या होता है, टूटता है, बिखरता है, टूटता है, बिखरता है, टूटेगा बिखरेगा, टूटेगा बिखरेगा, और डीएनए का हमेशा निर्माण होता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। डीएनए में क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए में प्रोटीन। हाँ, डीएनए प्लस का प्रोटीन जो है यहाँ पाया जाता है। अब चलेंगे हम थोड़ा से फिगर में। अब मैं खुद एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा जिसके माध्यम से जो है हम यहाँ क्लियर करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है हम क्या ले लेते हैं, कोशिका ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कोशिका एक छोटा सा ले लेते हैं। कोशिका के अंदर जो है एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है, तो यह हो गई आपकी कोशिका। क्या हो गई, कोशिका। कोशिका का अंदर पाया गया क्या, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो ये पाया गया ये है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी होती है बेटा, 46 होती है। और क्रोमोसोम में ही क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। बोले यहाँ कोई दिक्कत बिल्कुल किसी को नहीं होगा। ठीक है, एकदम दिक्कत है यहाँ, बोलिए कोई दिक्कत, डीएनए पाया जाता है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि डीएनए तो कैसे आकार में होता है, बिल्कुल इस आकार में होता है ना, इस आकार में डीएनए पाया जाता है आपके यहाँ, ऐसे पाया जाता है। अब क्रोमोसोम जो है एक्स टाइप का ऐसे पाया जाता है। अगर देखेंगे कि यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, मेल और फीमेल, मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23, और फीमेल में कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम, 23। यानी कि ये मेल हो गया, ये आपका क्या हुआ, फीमेल हुआ। तो मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23, और फीमेल में कितनी होती है, 23। सर डीएनए का खोज किसने किया था, हुआ फ्रेडरिक मीरर, फ्रेडरिक मीरर, मिसर मिसर फ्रेडरिक मिसर ने किया था सन 1869 में। चलिए, हाँ, तो कितना होता है, मेल में कितने पाए जाते हैं, 23, और फीमेल में कितने पाए जाते हैं, 23। इन दोनों का क्या होता है, युग्मक होता है, युग्मनज, युग्मनज होता है। और युग्मज होने के दौरान क्या होता है, एक छोटा सा बेबी जो है प्राप्त होता है। और बेबी प्राप्त होने के बाद इनका गुणसूत्र और इनका गुणसूत्र इस बच्चे में क्या होता है, पाया जाता है। और इसी, हाँ, इसी, हाँ, बेबी बोले बाबू बोली, इसी गुणसूत्र के कारण, इसी डीएनए के कारण हम पता कर सकते हैं कि यह मेरा औलाद है। अगर आपके पास उनके क्रोमोसोम अगर मैच नहीं करते हैं किसी से, तो उनका वह औलाद यानी बच्चा जो है उनका नहीं होगा। तो यही प्रोसेस होता है डीएनए का। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ, फिर से अगर इसको समझना चाहते हैं तो फिर से यहाँ समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देते हैं। चलिए, यह मानते हैं, अब थोड़ा सा अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं फिगर, यह क्या है आपका, एक ही चीज का फिगर दिख रहा है, एक ही चीज का फिगर दिख रहा है, बताइए। यह फिगर जो है शुक्राणु का है, यह फिगर जो है किसका है, अंडाणु का है।
जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में आकर क्या करते हैं, मिलते हैं। यह दोनों आपस में क्या करके आगे मिलते हैं, और मिलने के दौरान यानी कि ये मेल में, और यह क्या हो जाएगा आपके पास फीमेल में, या मेल में, और यह क्या हुआ एक फीमेल में। यानी मेल का क्या निकला शुक्राणु, फीमेल का क्या निकला अंडाणु, और यह दोनों क्या हुआ एक दूसरे से क्या हो गए, मैच हो गए। अब मेल का शुक्राणु स्पर्म या अंडाणु कहाँ आके मिलते हैं, तो इस जगह पे जो है आके मिलते हैं, मानो निषेचन यानी गर्भ में आके मिलते हैं, निषेचन क्रिया के दौरान मिलते हैं। अब निषेचन क्रिया के दौरान क्या होता है इन दोनों के बीच, तो आप लोगों को पता होगा युग्मनज होता है। युग्मनज का अर्थ क्या होता है कि एक दूसरे का मिलन, एक दूसरे का मिलन। जब ये एक दूसरे का मिलन कर लेंगे, जब एक दूसरे का ये क्या करेंगे, मिलन करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, ये मिलन करेंगे, तो क्या तैयार होगा, मेरा भ्रूण तैयार होगा। क्या तैयार होगा, एक दूसरे का जब मिलन करेंगे तो यहाँ जो क्या तैयार होगा, आपका भ्रूण तैयार होगा। अब भ्रूण जब तैयार आपका हुआ तो भ्रूण से क्या आपके पास आएगा, भ्रूण से आपके पास आ जाएंगे क्या, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, यानी कि यहाँ जो है आपके पास आएगा बेबी। और देखिए यहाँ जब शुक्राणु और अंडाणु मिले तो इनकी संख्या कितनी मिली 23, और इनकी संख्या कितनी मिली 23। तो 23 कितना होगा 46, यानी यह बच्चा जो पाया जाएगा कितने गुणसूत्र वाले पाए जाएंगे 46 वाले क्रोमोसोम वाले बच्चे पाए जाएंगे। कितने क्रोमोसोम वाले बच्चे यहाँ होंगे, 46 वाले होंगे या 23 वाले होंगे, बोलिए कितने वाले होंगे 46, नो, यही तो कंफ्यूज है, यही इसीलिए 23, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम जो है आपके पास कितना है 46 है, और ये तो खंडित हो रहा है ना, 23 इसमें से आ रहा है, 23 इसमें से आ रहा है, तो 26 कितना होगा, टोटल संख्या 46 हो गए, टोटल संख्या जो है 46 हुए। और जब बेबी उत्पन्न होगा तो उनके क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 23 ही होगी, 23 ही होगी। अगर इनकेस 23 पाए गए, यहां आप इनकेस मान लो कि अगर किसी में पाया गया 46, तो चलो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि 46 पाया गया है। एक मिनट, अब बोलो वॉइस सही आ रही है, अब सही आ रही है, सही आ रही है, हेलो 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 हेलो, अब सही आ रही है, नो, एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूं। चलिए अब आवाज आ रही है, सही बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। चलो अगर हाँ, चलिए यहाँ पे मानते हैं कि 46 है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि 46 की संख्या वाले बेबी जो हुए उनके अंदर माता पिता का गुण जो है इसके अंदर समाहित है। यानी मान लीजिए कि ये आंखें हैं तो ये मम्मी का आंख बच्चा पा लिया, या जो नाक पाया ये नाना जी का पा लिया क्योंकि आपकी माँ जो है नाने के घर से आई है। ये जो लिप्स पाया ये अपने दादाजी से पाया, ये जो बाल हुए टोटल ये अपने पापा पे चले गए। ठीक है, अगर यह हैंड पाया है अपना, अगर हैंड अपना लिया है तो समझिए कि हाथ की उंगली जो होगी ये किसी अपने पिता चाहे अपने माता जैसा होगा ना, यही होगा ना, इसका यही होंगे कुछ ना कुछ जो है आपके मम्मी पापा का मैच जो है इस बच्चे के साथ होगा, इस बच्चे के साथ जो है मैच करेगा। अगर यह मैच नहीं करता है, अगर यह मैच नहीं करता है तो सपोज मानो कि इनमें क्या हो जाती है, तो विभिन्नता आ जाती है। क्या आती है, विभिन्नता आती है। अगर कुछ मिस कर रहा है तो समझिए क्या कि विभिन्नता उनके अंदर आ गई है। ठीक है, उनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अगर विभिन्नता उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ जो है उनके अंदर दिखने की क्रिया या कुछ और क्रिया जो है अलग से हो जाएंगे। हम देखेंगे बहुत सारे, आपने आपके गांव में, हमारे गांव में, शहर में भी देखे होंगे कि बच्चे कुछ
जब जिस दिन बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं, उनमें कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। यानी कि कुछ डिफरेंट देखने को इसलिए मिलता है कि उनके डीएनए की संख्या जो है क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। 46 से कुछ अलग टाइप के 47 48 की संख्या में जो है डीएनए हो जाता है, जिस वजह से जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट जो है उत्पन्न हो जाती है। बोलिए, यहाँ कोई किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत है। जी बेटा बोलिए। हेलो। हेलो। आयुषी, आपका माइक सर ऑन कर गुड लीजिए अपना इवनिंग। बेटा। आयुषी बोलिए। हेलो हेलो आयुषी। हेलो हेलो सर गुड आयुषी। इवनिंग। सर वॉइस नहीं जा रही है क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ आयुषी बोलिए। सर वॉइस नहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं, मैंने माइक वाला जो पिन है उसी में डाला हुआ था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? हाँ जी आयुषी। सर यहाँ पर समझ नहीं आया। कहाँ पे यहाँ बताओ? पर कहाँ पे बताओ? यहाँ पर क्या? सर टिक किए है मैंने। ठीक, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। विभिन्नता ओहो। में बोलिए ये ना, मुंह से बोलिए ना क्या। हाँ। सर ये बेबी जो लिखी है लास्ट में हाँ बेबी, हाँ। वही समझ में नहीं आया। अरे भ्रूण का निर्माण होगा तो बेबी उत्पन्न होता है। ये तो बात आप जानते हो, हम ही जानते हैं। उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाएगी? 23 पाई जाएगी। ठीक है। 23 नहीं, 23 आएंगी। बट इनके टोटली संख्या जो होंगी कितनी होंगी? 46 होंगी। और 46 कब डिवाइड होता है? जब क्या बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, तो उस समय यह डिवाइड होके 23 और यहाँ से 23 आपके पास मिल जाते हैं। और बोलिए। ओके सर, थैंक यू। कुछ डिफरेंट 47 आ जाएगा तो कुछ डिफरेंट जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, कभी किसी आकार के हो जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जो है बच्चे जो है घर में नहीं हो पाते हैं। और तो कुछ डिफरेंट होते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए कुछ अलग टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि बंदर जैसा शक्ल हो जाता है, किसी को जानवर जैसा शक्ल हो जाता है, कोई किसी का पेट जो है बहुत बाहर की ओर हो जाता है। कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट उनके अंदर देखने को आपको मिलता है। समझे? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि लंबा और छोटा। देखिए इस चैप्टर में जो है हमें मेंडल मेंडल का प्रयोग जो है हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। अगर मेंडल का प्रयोग जो हम अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे ना इस लेसन में, तो समझिए कि हमने पूरा बायोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। मेंडल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्होंने मैथ को सॉल्व करते समय उनके मन में जो है ख्याल आया था कि क्यों ऐसे पौधे, क्यों ऐसे चीज होते हैं जो छोटे और बड़े हो जाते हैं। साइंटिस्ट थे बट वो मैथ के बहुत अच्छे जो है मतलब प्रवक्ता थे, और बहुत अच्छे मैथ वो बनाते थे, मेंडल भी। तो मेंडल ने एक प्रयोग में दर्शाया, उसने क्या दर्शाया था? पौधे को लेकर। पौधे को लेकर जो दर्शाया था वो भी कौन सा पौधा था? तो मटर का पौधा था। अच्छा, उसने मटर के पौधे को चयन किया तो क्यों किया? आप लोगों के मन में ये बात कभी आई है क्या कि मेंडल जो है, हाँ, मटर के पौधे को ही चयन क्यों किया? कोई कमेंट नहीं आया कि उन्होंने आखिर मटर का चयन किया तो क्यों किया। और भी कौन सा मटर, जो किसका चयन किया? वो जिसे बगीचा वाला जो मटर होता है उसका चयन किया था। बगीचा मटर, बगीचा मटर का जो है उसने चयन किया था। आखिर उन्होंने किया तो क्यों किया? ऐसा मन में आपकी बात आते होंगे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इस मटर का चयन किया क्योंकि 3 से 4 मंथ में जो है ना मटर जो है उग के और जो है नष्ट हो जाते हैं।
उग के जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। अगर वह मनुष्य पे अगर इस चीज को प्रयोग करते, मनुष्य पे अगर इस चीज का प्रयोग करते, तो उन्हें 60 से 65 साल या 70 साल या 85 साल या 90 साल भी इनको लग जाते। तो इसलिए मेंडल ने समझा, क्योंकि मटर का चयन किया, क्योंकि उनकी जीवन काल, जीवन अवधि जो होती है 3 से 4 मंथ ही होती है, और 3 से 4 मंथ में जो है उनका प्रयोग किया जा सके। तो मेंडल ने बोला कि आखिर में मटर का जब पौधे का जो है प्रयोग कर रहा हूं, तो उसी में से पौधा कोई होता है लंबा हो जाता है, और कोई क्या होता है, बौना होता है। यानी कि आप बौना को बोल सकते हैं नाटा होता है। आप लोग में, हमारे लोग में भी ये चीज देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो है हमसे लंबा होता है और कोई व्यक्ति जो हमसे छोटा होता है। और वैसे भी हम लोग देखे होंगे कि कोई भाई मेरा लंबा होता है और कोई भाई जो है मेरा छोटा हो जाता है, कोई मेरी सिस्टर लंबी होती है, कोई सिस्टर मेरी छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो है इस चीज को देखा और समझा, और उन्होंने एक नाम दिया। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा नाम दिया। जैसे लंबे वाले को नाम दिया कैपिटल टी से। क्या नाम दिया? कैपिटल टी से। और छोटे वाला का नाम दिया छोटा टी से, यानी कि बौना से। अब ये दोनों में क्या हुआ, एक लंबा वाले में और एक छोटे वाले में, ये लंबे वाले में और एक क्या, छोटे वाले में क्या कराया, युग्मनज कराया। युग्मनज जो है उन्होंने कराया, युग्मनज कराया। यानी कि युग्मनज को हम जब पौधे में जाएंगे तो इसको बोलते हैं संकर, संकरण। क्या बोलते हैं इसको? संकरण। और जो है मादा और नर और मादा में जब हम कराते हैं निषेचन क्रिया, तो उसे हम बोलते हैं क्या, युग्मनज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संकरज कराया। और संकरज कराने के दौरान उन्हें क्या पाया, टी और बड़ा टी और छोटा टी पाया। यानी कि यहाँ जो है एक बेबी को पाया, जो बेबी के गुण लंबे वाले के साथ भी है और छोटे वाले के भी साथ में है। तो इस तरह से जो है, जी बोलिए। सर इसका मतलब बता दीजिए। किसका? यही युग्मनज। अरे भाई, विवेक का विवेक ही है ना। आपने कितना मेरे से क्लास में लेसन 6 में क्वेश्चन पूछा था, जिसका कोई अंत ही अरे नहीं सर था। हम अभी तो आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो बाजार गए थे। अरे लेसन 6 आपको पढ़ाया गया है, कहाँ पढ़े हैं हम? जनन पाठ नहीं पढ़े हैं आप? अभी इसी क्लास में इससे पहले वाली क्लास में जनन पाठ आप नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। हाँ, तो युग्मनज आपको नहीं बताया था, स्टार्टिंग में ही बताएगा। कितना, कम से कम 15 दिन चला था जनन पाठ। अरे तन बता दीजिए सर। क्या यार, तुम लोग भी छोटे छोटे टॉपिक को ले लेके ना परेशान कर देते हो हमको भी एकदम। तब रहने दीजिए सर, न तो बताइए, देख लेंगे हम। देख लेंगे, देखते हो तो रोज रोज देख ही रहे हैं। हम कहाँ आपको बोल रहे हैं। चलिए धीरज बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? धीरज, आप कॉल किए थे, कोई दिक्कत है क्या? धीरज आपको बोलिए, धीरज कोई दिक्कत है? यहाँ किसी को कोई दिक्कत है बताइए, यस या नो? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, माना जी माना, चलिए भाई, नहीं तो आप बुरा मान जाइएगा, मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, मैं एक स्लाइड लेके बताता हूँ आपको। 40 मिनट हो गए समझाते। नर और यहाँ पे मान लो मादा, नर और क्या आपके पास मान लो मादा। नर और मादा को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? निषेचन क्रिया करने के बाद जो है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3। अरे यहाँ भूल गए हैं भाई, 3 भाग। पहला होता है क्या, युग्मक। दूसरा क्या होता है, युग्मनज। और तीसरा होता है आपका भ्रूण। युग्मक, युग्मनज और क्या होता है, भ्रूण। ठीक है, युग्मनज क्या होता है कि ए मेल और यहाँ पे मान लो फीमेल, मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं। ये आपस में मिलते हैं फर्स्ट स्टेप, फिर मेल और फीमेल से निकलने वाले
शुक्राणु और यहां से निकलने वाले अंडाणु, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद यह बनाता है क्या, युग्मनज। युग्मनज बनाता है। युग्मनज बनने के बाद जो है क्या, किस चीज का निर्माण होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण का जब निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, बेबी उत्पन्न होगा। अब हो गया सही। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत? हाँ गुरुजी। हाँ गुरु, बहुत अच्छा इज्जत कर रहे हैं जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम थोड़ा सा। अब यहाँ हम देखेंगे विभिन्नताएं। यहाँ जो है आपके पास एक फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब फिगर में जो है दिया गया है आपके पास क्या है, ये कोशिका, ये आपका हो गया डीएनए, और ये जो हो गया आपके पास ये जो दिख रहा है ये होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए क्या होता है सबसे पहले, हाँ पहले हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, पहले हम सब समझा देते हैं, पहले विभिन्नता के बारे में देख लेते हैं। हाँ विभिन्नता, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों को उसी गुण के मूल स्वरूप को विभिन्नता दर्शाता है। हम जानते हैं कि जीन ही सभी जीवों को वंशागत गुणों को निर्धारित करते हैं। विभिन्नता के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संचारित होती है। हाँ सेल, तो सेल का सबसे पहले हमारे शरीर जब बनता है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं, जिस दिन हम भ्रूण में रहते हैं, ठीक है, जिस दिन हम भ्रूण में रहते हैं उसी दिन जो है जब छोटा सा अंड तैयार होता है, फिर धीरे 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 अंड बन के जो है बेबी का रूप धारण करता है, तो कोशिका से है जो है क्या होता है, निर्मित होता है। और कोशिका के अंदर ही, कोशिका के अंदर ही छोटा छोटा सा काला काला सा दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे छोटा 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 सा, यहाँ पे यह जो है क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। अब क्रोमोसोम का निर्माण होने से तुरंत क्या होता है, डीएनए का निर्माण जो है हो जाता है। डीएनए का भी निर्माण जो है हो जाता है। देखिए यह जो है डीएनए कंटिन्यू नियंत्रण क्रिया करती रहती है। कोई वीडियो होता तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता, नियंत्रण क्रिया करती रही। अब क्रोमोसोम जो है इसके अंदर डीएनए में क्या होता है, प्रवेश करता है। और यह क्रिया जो है, जैसे मेरा हार्ट जो है दिल जो है हमेशा नियंत्रण धड़कते रहता है, उसी तरह क्रोमोसोम और कोशिका और डीएनए कंटिन्यू क्रिया अपना क्या करते हैं, करते रहते हैं। यहाँ आप बिल्कुल यहाँ से क्लियर होंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को देने से बाद जो है आप लोग का एक टॉपिक जो है मिस हुआ है। एक टॉपिक जो है कहीं मिस हुआ है क्या, चलिए कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ है तो एक छोटा सा जो है आपको ब्रेकआउट देते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से हम थोड़ा सा आगे की और चर्चा करेंगे।